अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत। जैव धर्म की क्लास आगे चल रही है और बहुत से ऐसी चीजें थी कि हमें समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, हमारा स्वयं का अस्तित्व क्या है, किस तरह से हम इस विश्व में जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से गोलोक धाम में जाने की हमारी प्रवृत्ति रहती ही है और किस तरह से हम संसार में बंध जाते हैं। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव दो प्रकार के जीव हैं। मुक्त जीव की उपासना मानी गई है। बद्ध जीव की उपासना उसको बहुत समय लग जाता है, अर्थात कई जन्म लग जाते हैं। बद्ध अवस्था में हमारा जो भजन होता है वो हमारे परिवार के लिए होता है, हमारे अपने शरीर के लिए होता है, हमारी अपनी प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए होता है। और मुक्त अवस्था में जो भजन होता है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए होता है। और भगवान श्री कृष्ण भी किसके अधीन है? प्रेम के अधीन है। और प्रेम की आश्रय कौन है? प्रेम का आश्रय श्री राधा जी है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम चल पड़ते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जब हम संसार के लिए भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान हमें दे देते हैं, आगे जाकर के वो चीज नष्ट हो जाती है तो हमें क्या लगता है कि भगवान है कि नहीं है संसार में, क्या वो हमारी बात सुनते कि नहीं सुनते हैं। तो बद्धावस्था का जो किया हुआ भजन है वो भजन नहीं होता। भजन का अर्थ है सीधा आत्मा और परमात्मा से जो हमारा एसोसिएट हम करते हैं। इसमें जब शरीर ही भगवान के अधीन है तो शरीर से संबंधित जो संसार है या पति पत्नी बालक इत्यादि भाई बहन चाचा ताऊ जो भी इस शरीर से संबंधित हैं उनके विषय में शास्त्र में कहीं भी चिंतन नहीं है। उनको त्याज बताया गया है। उनसे प्रेम मत रखो, उनसे मोह मत रखो, उनसे आसक्ति मत रखो। प्रारंभ से ही ऐसा जीवन जियो। अब कोई कह दे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो स्वयं या जैव धर्म लिखे तो उनके प्रभुपाद जी जैसे शिष्य बालक थे जो उनके शिष्य समान ही थे, काफी कुछ सीखा प्रभुपाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर से। तो उनके घर पे भी 5-7 बच्चे थे तो उन्होंने क्या अनुमति दी? भैया दास दासी समझो भगवान श्री कृष्ण की। मानो बहुत प्यारा बच्चा घर में मर जाए तो क्या होगा? भक्ति विनोद ठाकुर भगवान को गालियां देंगे या भगवान से नाराज हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान जैसे जिसको रखे रहे। तो बद्ध अवस्था का भजन और मुक्त अवस्था का ये जो कार्तिक है, हमने बहुत चीजें नोट की। हमें ऐसा लग रहा है कि जब गुरुदेव थे तो मुक्तावस्था का भजन दिखाई देता था, अभी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर आक्षेप लगा रहे हैं या हम किसी के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो आस्थाएं हैं वो थोड़ी सी विकृत हो गई हैं। इसलिए हम आज शुरुआत में इस बात पर चलेंगे
कि जो भजन है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं, प्रयास हैं, गुरुदेव कहते हैं कि कथा सुनो, कथाओं में ही भगवान का रहस्य छुपा हुआ है। तो कथा सुनते 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 भगवान का धाम, भगवान का नाम, ये सब प्रकट हो जाते हैं। हम कार्तिक मास में जाते हैं, लीला स्थलियों को देखते हैं, कथा भी सुनते हैं, महिमा भी सुनते हैं, परंतु इतनी भागा दौड़ी होती है कि एक बार त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने कहा था, तुम लोग व्यर्था परिश्रम क्यों करते हो, इतना क्या पालोगे? क्योंकि सनातन गोस्वामी को फॉलो नहीं कर रहे। तो जितनी भी स्थलियां रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने प्रकट की, उनके अनुगत्य में हम चलते रहे तो समझो कि उन लीलाओं के दर्शन की संभावना भी है, और माला करते करते हो सकता है वो लीला हमारे सामने प्रकट हो जाए, जैसे कि होती आई है। कितने ही राधा कुंड में ऐसे भजनानंदी हैं। हम लोग बहुत छोटे थे तब देखा था कि एक बाबा जी थे, उनके जप माला में से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। आश्चर्य हो गया, भजन का प्रभाव कैसा है। वो भजन का प्रभाव गुप्त होता जा रहा है, छुपता जा रहा है। हम अपने चारों तरफ ज्यादा देखते हैं, और जहां संशोधन करना चाहिए आत्मा में, वहां हम बंद हो पड़ते हैं। हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इंद्रियों के दास हो जाते हैं। हमारे मन में जो भावनाएं उठित हो रही हैं, उन्हीं को हम चरम मान लेते हैं। लेकिन महापुरुष कैसे, इसी के बदले, इंस्पाइट ऑफ इट, महापुरुष कैसे जीते हैं? हमारे महापुरुष ने इस चीज को किस तरह से रिस्पॉन्स किया, ऐसी स्थिति में उनका रिस्पॉन्ड क्या रहा। तो वो जो पारंपरिक दशाएं आ रही हैं, ट्रेडिशनल जो ट्रेंड चल रहा है गौड़ीय वेदांत समिति का, उसमें हमें अडिग रहना पड़ेगा। गुरु निष्ठा अडिग रखनी पड़ेगी। निष्ठा भक्ति का मूल है। गुरु जी के अलावा किसी की बात है गुरु जी के विरोध में आती है, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है हम उसी पे चलेंगे। ये फैशन की दुनिया थोड़ी है जो रोज नया नया परिवर्तन हो जाए, नहीं। जिस तरह से पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज जीवन जीते रहे हैं, ऐसे ही जिएंगे। उन्हीं की लिखी बातों को पढ़ेंगे। तो इसमें अब जो मुख्य चीज आ रही है वो आ रही है पौत्तालिकता। पौत्तालिकता का अर्थ ये है पुतली से पौत्तालिक बना। अच्छा, इस चीज को समझ लो अच्छे से। बुद्ध परस्ती और भूत परस्ती, यहां पर मुसलमान के साथ वार्तालाप है। मुस्लिम लोग हमारी मूर्ति पूजा को बुद्ध पूजा कहते हैं कि आप लोग मूर्ति की एक कल्पना करते हो, क्योंकि उनके यहां पर ये ध्यान रख लोगे तो एक चीज पाठ समझ में आ जाएगा एक ही लाइन में। हमारे भगवान के 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म फर्स्ट लेवल, परमात्मा सेकंड लेवल और भगवान थर्ड लेवल। मुसलमानों का जो अल्लाह है वो ब्रह्म तक है, परमात्मा और भगवान तक वो पहुंच नहीं पाते। भगवान में माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी है। माधुर्य और ऐश्वर्य है, इसके लिए वो भगवान है, ये ध्यान रखना होगा। और जो ब्रह्म है वो सर्वव्याप्त है। तो जो अल्लाह है उनके, वो ये तो मानते हैं कि अल्लाह सब जगह है, लेकिन उस अल्लाह में माधुर्य भी है, वो मूर्ति भी है, वो ईश्वर भी है, वो नित्य विग्रह भी है। ये बात उनकी समझ के बाहर है। और परमात्मा सुपर सोल हमारे हृदय में भी वर्तमान है और सब जगह है। वो परमात्मा से कई सारे अवतार भी निकलते हैं, सब कुछ है। तो जो भगवान है, जैसे कि भगवान ने
कार्तिक मास में यशोदा मैया की मटकुई को तोड़ दिया। वो इन बातों को समझ नहीं पाती। माधुर्य का इतना एक्सपेंशन श्री कृष्ण ने किया है, उतना राम अवतार में भी नहीं हुआ। माधुर्य की उन्होंने सारी सीमाएं, माधुर्य के धरातल तक वो पहुंच गए हैं भगवान। जब आपने श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, उसके 35वें अध्याय में आप देखिए, सखियां एक दूसरे से बातें करती हैं। बात करते करते वो यशोदा के यहाँ पहुंच जाती हैं और यशोदा जी से कहती हैं, देखो यशोदे, तुम्हारे कृष्ण को आने में क्यों देर लग रही है? क्योंकि रास्ते में ब्रह्मा जी उनकी आरती उतारते होंगे, शंकर जी उनकी आरती उतार रहे होंगे। हिरण्या मुड़ मुड़ के उनको देख रही है, तो हिरण्यों के कटाक्ष का वो अभिनंदन कर रहे होंगे। भगवान ने हिरण्यों को, नदियों को, गायों को अपनी माधुर्यता से सबको वश में कर लिया। हम तो कहते हैं ना, नदियां माता हैं, नदियां चेतन हैं। तो इस पाठ में यह सब बताया जाएगा कि सारी वस्तुओं में भगवान को देखना एक बात है, और अपने घर में स्थापित या मंदिर में स्थापित श्री मूर्ति में भगवान का दर्शन करना एक बात है। देखो, बहुत सुंदर चैप्टर है। शुरू में मैं रीड करती हूँ क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो एक्सप्लेनेशन की कोई बात दिख नहीं रही है, इसके लिए हम इसको जल्दी से लेंगे, लेकिन आप भी समझना है तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। नित्य धर्म और पौत्तलिकता। भागीरथी नदी के पश्चिमी किनारे पर कुलिया पहाड़पुर नामक एक गांव है, जिसका नाम है कुलिया पहाड़पुर। यह ग्राम श्री नवद्वीप के अंतर्गत कोलक द्वीप में अवस्थित है, जहां हमारा मठ है। श्रीमन महाप्रभु जी के समय उसी गांव में श्री माधव दास चट्टोपाध्याय, जिनका दूसरा नाम था छकोड़ी चट्टोपाध्याय नामक एक वैष्णव रहते थे। श्री वंशी बदनानंद ठाकुर इन्हीं के पुत्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंशी बदनानंद जी में विशेष प्रभुता का आविर्भाव हुआ था। अर्थात यहां भी इस चीज को समझो, जब किसी व्यक्ति में कुछ खास गुण दिखाई देते हैं अथवा भक्ति चरम सीमा पर दिखाई देती है, तब गीता की ये बात सत्य हो जाती है कि जो मेरा भक्त है उसकी परंपरा टूटती नहीं है। वो श्रीमताम धीमताम गेहे, बुद्धिमानों के घर में और श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है, और उसके अंदर जो प्रभुता है, भगवान के गुण है, वो प्रकट हो जाते हैं। और अभी जो प्रकट नहीं हो रहे, तो प्रयास किया जा रहा है, और वेदांत कह रहा है कि हरिनाम भसते भसते क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से घोड़ा है, वो पानी में बैठा है और घोड़ा खड़ा हो गया, उसने अपने बाल झाड़ दिए और बाल झाड़ करके खड़ा हो गया, उसी प्रकार से मनुष्य सारे पापों को धो करके एकदम ईश्वर के सामने खड़ा हो जाता है, ये मैं हूं, ये मैं आपका भजन कर रहा हूं। मेरे हृदय से संसार और संसार के लोग और उनकी बातें सबसे कब से छूट गई हैं। मैं अकेला था, अकेला ही रहूंगा, अकेला ही। आइए आज हम और आप सामने बैठते हैं प्रभुवर। इन्हीं भावना से तो अर्जुन ने सब प्रश्न निकलवा लिया भगवान से। इन्हीं भावना से परीक्षित ने सुखदेव से सब पूछ लिया, होने दो, मैं महाप्रयाण करने वाला हूं, मरणासन्न हूं, कोई चिंता नहीं है, मुझे बताओ तो सही मैं हूं कौन, क्या रिलेशन है मेरा आपका। तो सच्ची बात पूछो ना, तो अर्जुन के अनुगत्य में आत्मधर्म स्पष्ट होता है, और परीक्षित के अनुगत्य में भगवान की लीला प्रकाशित होती है। और यदि जब हम उद्धव जी तक पहुंच जाएं, उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान के चाचा के बेटे तो हैं, उद्धव जी मंत्री भी हैं, लेकिन एक व्यक्ति भगवान को ऐसा चाहिए था जो मेरे दिल की बात भी समझ सके, और जो मेरी प्रेमिकाएं हैं, मेरी प्रेयसियां हैं, उन तक मेरी बात पहुंचा दे, उनको समझा दे। यानी जिसके अंदर प्रेम की भी प्रवृत्ति हो। सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं है। भगवान के प्रति इसके हृदय में प्रेम है, इसी उद्धव को ही मैं भेजूंगा। ये कुछ प्रेम की बातें जानता है। और जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है, हमेशा क्रिटिसाइज में लगे रहते हैं, यहाँ पे अच्छा है, वहां बुरा है, ये बुरा, वो क्या सीखेंगे और क्या करेंगे?
कब होगा भजन? तो हमें किसमें दिखाई देता है? जब व्यक्ति इस लेवल पर पहुंच जाता है, जब मैं हूं, भगवान रहे और दोनों में वार्तालाप चलता रहे, तो उसमें भगवान के गुण प्रकाशित होने लग जाते। धीरे धीरे सारे दोष उसके दूर हो जाते हैं। क्षिप्रम भवति महात्मा, बहुत गीता जी कह रही हैं, बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कौन ते प्रति जानी ही ना में भक्त प्रणश्यति। जाओ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर कह दो, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, वो गिरता नहीं है, अच्युत गोत्र का है, अच्युत है। पंडित लोग बोलते हैं क्या नाम है आपका? हमारा नाम ये, गोत्र बोलो, हमारा नाम अच्युत गोत्र है। ना भगवान श्री कृष्ण को छोड़ते हैं, ना हम भगवान को छोड़ते हैं, पतित नहीं होते। तो ये हो गई बात भजन के प्रभाव की। तो ये जो वंशी वदनानंद थे, इनको वंशी का अवतार माना जाता था और ये विष्णु प्रिया जी के बड़े ही कृपा पात्र थे। श्री प्रिया जी जब अप्रकट हो गई तो प्रिया जी जिस मूर्ति को सीधा मायापुर कुलिया में पहाड़पुर से पधराया था, कहते हैं कि जब महाप्रभु चल दिए थे तब विष्णु प्रिया उनकी खड़ाऊ पकड़ के बैठ गई थी। तो ऐसा कहा जाता है, तो महाप्रभु जी कैसे जाएं? तो महाप्रभु ने क्या किया, उन खड़ाओं को ही छोड़ दिया और नंगे पैरी चले गए। आज भी उन खड़ाओं के दर्शन होते हैं, हम लोग सब जाते हैं सीधा मायापुर में। तब से कुछ दिनों तक तो उसी मूर्ति की सेवा उनके वंशधरी करते रहे। तो विष्णु प्रिया ने जो महाप्रभु जी की मूर्ति बनाई, तो विष्णु प्रिया के वंशधर उसकी पूजा करते रहे। किंतु जब ये लोग जाह्नवी माता की कृपा पाकर कुलिया पहाड़पुर से श्रीपाद बागनापाड़ा चले गए, तब मालंचवासी सेवाहितों ने श्री मूर्ति को कुलिया में ही रखकर सेवा करना आरंभ कर दिया। ये मूर्ति कौन सी है जहां भगवान का बेसर है? कहते हैं ये विष्णु प्रिया जी का ही बेसर है। तो कुलिया गांव में आज भी ये मूर्ति की सेवा की जा रही है। प्राचीन नवद्वीप के दूसरे पार कुलिया गांव है। कुलिया में चिना डांगा आदि अनेक प्रसिद्ध पल्लियां थी। पल्लियां मतलब बस्तियां, कॉलोनीज। चिताडांगा में एक भक्त वणिक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। उन्होंने कुलिया पहाड़पुर के मंदिर में एक बार एक पारमार्थिक महोत्सव किया था। पारमार्थिक, परमार्थ संबंधी। इस उत्सव में बहुत से ब्राह्मण पंडितों और 16 कोस नवद्वीप के अंतर्गत समस्त वैष्णवों को निमंत्रण दिया गया था। तो जब भी कोई उत्सव हो, यहाँ पे फिर से समझ लेंगे, इनवाइट करे तो किसको करे? किसी वैष्णव को इनवाइट करे। और वैष्णव भी, यदि तुम उत्तम श्रेणी के हो तो तुमसे ऊंचा वैष्णव आना चाहिए भाई। जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तुमसे कम ज्ञानी वैष्णव आएगा तो तुम्हारा जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है वो भी धराशायी हो जाएगा। इसलिए वैष्णवों को जरूरत नहीं थी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव बनाने की, इसलिए उन्होंने बनाए। अब मध्यम हो तो उत्तम का संग करो। उत्तम वैष्णव यदि मध्यम का संग करने लग गया तो क्या उसका भजन बढ़ेगा? उसकी सोच भी वैसी हो जाएगी। मध्यम कनिष्ठ का संग करेगा तो उसकी मध्यमता सब चली जाएगी, वो कनिष्ठ वैष्णवी हो जाएगा। तो संग करने से पहले 100 बार सोचो कि मैं किसका संग कर रहा हूं। संग जरूर असर दिखाता है। तो हाई क्वालिटी का वैष्णव ना मिलने पर किताबों का संग करो, पुस्तकों का संग करो, और आप देखेंगे जो कुछ आपके प्रश्न थे उस पुस्तक में मिल रहे हैं। इसलिए महत्व संग क्या है? या तो अपने से उत्तम कोटि का वैष्णव हो अथवा पुस्तकें हो। महोत्सव के दिन चारों ओर से वैष्णव आए। श्री नरसिंहपल्ली से श्री अनंतदास आदि, श्री मायापुर से गोराचांद दास बाबा जी आदि, श्री बिल्व पुष्करणी से श्री नारायण दास बाबा जी इत्यादि, और श्री गोद्रुम द्वीप के प्रसिद्ध नरहरि दास, श्री गोद्रुम से श्री परमहंस बाबा जी और श्री वैष्णव दास तथा श्री समुद्रगढ़ से श्री सच्चिनंदन दास आदि वैष्णव पधारे। एक उत्सव था, वहां पे सब आ गए। सबके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक था। ये ऊर्ध्वपुंड तिलक क्या है? ये दो जो लाइनें हैं ये भगवान विष्णु के चरण है, और ये जो है ये तुलसी दल है। तो ये पूरा की पूरा क्या है? भगवान का सिंहासन। इसलिए
हम सब विष्णुपाद हैं, हम सब विष्णुपाद हैं। विष्णु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर कर हम परम आनंदित होते हैं। विष्णुपाद, विष्णु के चरण। गले में तुलसी की माला है और समस्त अंगों पर श्री गौर नित्यानंद की मुद्रा शोभा पा रही थी। सबके हाथों में श्री हरिनाम की माला थी। कोई कोई जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का गान कर रहे थे। कोई कोई मृदंग और करताल के साथ संकीर्तन करते हुए आ रहे थे और कोई कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद इत्यादि कीर्तन करते हुए नाचते नाचते चले आ रहे थे। अनेकों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। देखो ये आंखों में आंसू कब आते हैं? जब हृदय प्रेम से भर जाता है। देखो आकाश से क्या निकला? वायु। वायु से क्या निकली? आग। देखो कैसा उल्टा है। तो वायु से तो आग और भी फैल जाती है। आग से क्या निकला? जल। और जल से क्या निकला? पृथ्वी। तो जब विरह, आग से जल, अर्थात हृदय में इतना विरह है भगवान से, इतना सहा नहीं जा रहा है, तो आंखों में आंसू बनकर उमड़ता है। तो आंसू दो प्रकार के, प्रेम के और विरह के। इसीलिए जब गौर नित्यानंद जाते हुए हम लोग रास्ते पे जाते हैं, पथ पे जाते हैं, गौर नीचे जाए मारा गौर नीचे जाए, रागा पाए शोभा नूपुर कति शोभा पाए। महाप्रभु जी का दर्शन होने लगता है और दर्शन नहीं होकर महाप्रभु जी गंभीरा में कैसे पछाड़ खा खा के गिरते हैं। उसकी याद आते ही अरे मेरा दिल इतना इतना पत्थर है, पाषाणे कुटिव माथा अनिले पशिव, विरह में पत्थरों से अपना सिर फोड़ डालूंगा, आग में जाकर के कूद जाऊंगा। तो ये जो एक अवस्था है, इस अवस्था में आंसू बहते हैं। एकांत में जब व्यक्ति प्रातःकाल उठकर भजन करता है तब ऐसी स्थितियां आती हैं, अवश्य आती है। और हमें अपने आप को इन सब से डिप्राइव नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। हर हालत में हमें ऊंचा और दूसरे दिन और ऊंचा, बाकी संसार में तो स्थितियां चलती रहे, उनसे बिना स्पर्श किए, उनको छुए बिना हमारा भजन होना चाहिए। परिस्थितियां एक तरफ, वहां हम व्यूअर बनकर रह जाएं, देख रहे हैं, होने दो, जो भी हो रहा है होने दो, उसमें रिस्पॉन्स ही मत करो, जो होना है वो होगा ही, होके ही रहेगा, इसलिए उसमें दिमाग मत लगाओ। तो बहुत आंसू बह रहे थे। कोई कोई बड़े ही कातर होकर क्रंदन कर रहे थे, हा गौर किशोर, तुम्हारे नवदीप की नित्य लीला का दर्शन कब होगा जब मैं नित्य लीला का दर्शन कर पाऊंगा। कोई कोई वैष्णव मृदंग आदि वाद्यों के साथ नाम गान करते करते चले आ रहे थे। कुलिया की जो सुंदरियां थी वो वैष्णवों के परम उच्च भाव को दर्शन कर अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, यानी स्त्रियां भी बहुत खुश थी। इस प्रकार चलते चलते जब वैष्णव वृंद श्रीमद महाप्रभु के नाट्य मंदिर में उपस्थित हुए, तब भक्त वणिक अपने गले में वस्त्र डालकर वैष्णवों के चरणों में गिरकर तरह तरह से अपनी दीनता प्रकट करने लगे। आप लोग देखिए, कोई भी सन्यासी है ऐसे कपड़ा बांध के रहता है, आगे कपड़ा रहता है ना और पीछे गला बांधता है। ये क्या है? भगवान के सामने दीनता प्रकट। वहां कॉलर ऊंची नहीं चलती है, सन्यासियों के वस्त्रों में कॉलर नहीं होती, गल वस्त्र होता है। ये गल वस्त्र दीनता का प्रकट हो। तो जब भी हम महापुरुषों के सामने जाएंगे दीनता रहेगी। अभी तो ऐसा नहीं है कि भैया कपड़ा डाल दो, लेकिन पहले भी ऐसी प्रथा थी। आप देखिए ना, एक बेटी का पिता जाता है सामने समधी के यहाँ पर, तो गले में ऐसे कपड़ा लटका के जाता है, वो ऐसे कपड़े लटका लेता है। वो किसका प्रकट होता है? दीनता भाव का, दीन भाव का। तो ऐसे वो लोग जा रहे थे, तरह तरह से अपनी दीनता प्रकट कर रहे थे। वैष्णव जनों के नाट्य मंदिर में बैठ जाने पर मंदिर के जो सेवक थे, उनके गले में भगवान की प्रसादी माला पहनाई।
भगवान की प्रसादी माला पहनाई, और माला भी हमें प्रसादी पहननी चाहिए। गुरु वैष्णव भी घर में आए ना तो तुलसी जी को करके या भगवान के आगे करके फिर वैष्णवों को पहनानी चाहिए। इससे वैष्णव बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद श्री चैतन्य मंगल का कीर्तन होने लगा। श्री चैतन्य देव की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर वैष्णवों में नाना प्रकार के सात्विक भाव प्रकट होने लगे। जिस समय ये लोग इस प्रकार प्रेमानंद में विभोर हो रहे थे, एक द्वारपाल आया और उसने अधिकारियों को सूचना दी कि 7 साई का परगना के प्रधान मौलवी साहब दल बदल के साथ मंडप के बाहर आकर बैठे हैं। वे वैष्णव पंडितों के साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मौलवी साहब आए हैं, वैष्णव पंडितों से कुछ पूछना चाहते हैं। अधिकारियों ने आए हुए पंडित बाबाजी मंडली में मौलवी साहब के आगमन की और उनकी अभिलाषा की बात कही। यह सुनते ही वैष्णव मंडली में रस भंग हो गया और कुछ विषादता छा गया। मौलवी लोग क्यों आ गए? आज भी हम मुसलमानों से चिढ़ते ही हैं। भगवान ना करे फिर कभी कोई औरंगजेब आ जाए, भगवान ना करे फिर कोई तैमूर आ जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए। तो उनके जो हमारे ऊपर अत्याचार थे उनकी याद करती हमारे अंदर दहशत सी आ जाती है। लेकिन रहीम और रस खान की याद आती, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुसलमान भी बुरा नहीं है। और हमारे महाप्रभु जी ने चांद काजी का उद्धार किया था। यद्यपि वो उनके ऊपर प्रहार करने आया, लेकिन महाप्रभु जी का स्पर्श करते ही चांद काजी की तो बात ही क्या है, शेर बाघ इत्यादि भी तो नाचने लगे थे। तो क्या महाप्रभु जी ने हमें यह सब नहीं बताया कि यदि तुम्हारे हृदय में सभी के प्रति तुम मेरा ही दर्शन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्रूर नहीं है। जानवर भी तुम्हें प्रेम से ही देखेंगे। मैं दंडी महाराज से बात कर रही थी तो दंडी महाराज बड़े अच्छी रिसर्च लेकर आए। वो बोल रहे थे कि देखो, वृंदावन में आपने कभी किसी बंदर को मरते हुए देखा है? ऐसा याद तो नहीं आता, विचार करके देखें, कभी याद ही नहीं आता कभी कोई बंदर मरा हो। तो मैं कहा आपका क्या उत्तर है? उन्होंने कहा कि मैं ऐसा समझता हूं कि भगवान श्री राम इन बंदरों को छुपा देते हैं। मरे हुए बंदर सब छुप जाते हैं। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि कोए की एक आंख होती है, वो लेफ्ट आई वाला है, उसकी आंख बंद रहती है या राइट आई वाली? मैंने कहा आप साइंटिस्ट है, रिसर्च की होगी आपने, तभी आप प्रश्न कर रहे हैं। बोले हाँ, मैंने ये देखा कि जब वो राइट आई से काम करता है तो लेफ्ट आई बंद हो जाती है, और लेफ्ट आई से काम करता है तो राइट आई बंद हो जाती है। ये सब बातें मैं इस प्रसंग में ला रही हूँ क्योंकि मुसलमान लोग गाय का कत्ल करते हैं। अंतरात्मा एकदम विदीर्ण हो जाती है कि जिन भगवान ने गायों की इतनी रक्षा की, आज वो भगवान कहाँ चले गए? आज गायों की रक्षा क्यों नहीं? ये प्रश्न था। विप्र धेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मणों के लिए, धेनु गायों के लिए, सुर संत हित देवताओं संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आज वो भगवान की वाणी कहाँ चली गई? तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया उन्होंने कहा कि जिस तरह से कंस वास्तव में कौन है? कालयवन। ये जो मरीचि के 6 बेटे थे जो ब्रह्मा जी पे हंस रहे थे, जब वो कामासक्त हो गए थे सरस्वती के लिए, अपनी बेटी के लिए, तब उनका कि तुम अपने ही पिता के हाथों से मारे जाओगे। तो देवकी के जो 6 बेटे थे वो वास्तव में कालयवन ही कंस बनकर आया था। तो कंस ही और वसुदेव उनको ले जा रहे थे। इस तरह से वो पिता के हाथों ही मारे जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो गाय है, जब मुसलमान उसको मारना चाहता है तब भगवान उसकी अंतरात्मा को, गाय को तो अपने पास ले लेते हैं और उसके अंदर उन्हीं के रिश्तेदारों की आत्मा डाल देते हैं, और इस तरह से वो अपनी माँ बाप बहन इत्यादि का ही कत्ल कर रहे होते हैं। गायों का वध कोई नहीं कर सकता। तो एक मन में जो बहुत
दहशत सी रहती थी, तो उसका निराकरण मिला। तो ये जो मुसलमान हैं, इनके अंदर जो गायों को काटने की प्रवृत्ति है और हिंदुओं के प्रति द्वेष भरा पड़ा है, लेकिन एक तरफ ऐसे भी हैं, जब हम नवद्वीप जाते तो चांद काजी को देख के कह देते, नहीं भाई मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं। और रस खान के पद और रहीम के पद तो सब जानते ही हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर कौतज डारो, आटा हूँ सिद्ध नवोनिध कौ सुख नंद की गाय चराय विसारो, कोटित हो कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो, शाम कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, शाम कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कवि कह रहे हैं कि तेरी जो कन्हैया लकुटी है, ये तू लकड़ी लेके चलते हो गायों के लिए, और तुम्हारी कमर पर जो फेंट में ये बंधी हुई है, इस पर मैं तीनों लोगों का सुख मिल जाए, मैं उसको न्यौछावर करता हूं तुम्हारे इस दर्शन पर। करुणा मेरे पास स्वर्ग के महल क्यों ना मिल जाए। अरे श्याम सुंदर, ये तो तेरी कांटे की झाड़ियां है ना ब्रज में, उनके ऊपर मैं न्यौछावर कर देता हूं। ऐसा कब आएगा जब मैं ब्रज के वन और बगीचे और जलाशयों को अपनी आंखों से देखूंगा। देखो कांटेदार वृक्ष भी ब्रज में ही है, इस कन्हैया की नगरी में। जब कन्हैया आकर के तारीफ करते हैं, तब गोपियां कहती हैं कि हे नाथ, बोलनते हेरा बचननते गारी, कूप जल खारी, और जो ना देखी नाथ मधुपुरी तुम्हारी, करील वृक्ष कूप जल खारी, और बोलनते हेरा बचननते गारी। नाथ, जो 3 लोक से जो मथुरा न्यारी आप कहते हो ना, आपकी मथुरा हमने खूब देख ली। जहां बात सब करते हैं तो ऐसा लगता है गालियां दे रहे हैं, बात बात में गाली देते हैं। और कांटों के वृक्ष हैं और कुएं का जल खारी है, क्या मधुपुरी है कन्हैया तुम्हारी। तो इस तरह से परिहास करती हैं गोपियां, और इस तरह से ये रसखान कभी भगवान के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो इसके लिए अपने हृदय को हम इन बातों से जोड़ते हुए, इन मुसलमानों की भावनाओं को समझते हुए इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो वैष्णव मंडली में रस भंग इसीलिए हुआ मुसलमानों के नाम से। मौलवी साहब का क्या अभिप्राय है, क्या समझना चाहते हैं, मध्यद्वीप के कृष्णदास बाबा जी ने अधिकारियों से पूछा। तो मौलवी साहब पंडित वैष्णवों के साथ पारमार्थिक विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। मौलवी साहब मुसलमानों में एक पंडित ऐसे हैं जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, तथा दूसरे धर्मों के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष की भावना भी नहीं है। और ये बात भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले से कह दी, कभी भी किसी धर्म की निंदा मत करो, कभी भी किसी व्यक्ति की निंदा मत करो, क्योंकि हो सकता है जिसे हम आज कलंकित समझ रहे हैं, कल वो वैष्णव बन जाए तो हमारा अपराध हो जाएगा। दिल्ली के सम्राट के दरबार में इनका बड़ा सम्मान है। हमारी प्रार्थना है कि 2-4 पंडित वैष्णव इनके साथ शास्त्रार्थ करें, क्योंकि इसमें पवित्र वैष्णव चरित्र सदैव पवित्र, वैष्णव हमेशा पवित्र होते हैं। पुनाति भुवन त्रयम, जो वैष्णव होते हैं तीनों भुवनों को पवित्र कर डालते हैं। इतनी सामर्थ्य वैष्णव के अंदर। और ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? नाम जप से। फिर तुम लोग कहोगे हमारी बात वो मान लेते हैं। कैसे मान लेते? नाम की शक्ति आ गई तुम्हारे अंदर, नाम का प्रभाव आ गया। जैसे जैसे गहरी नाम निष्ठा होती जाएगी, अरे साधारण लोग तो क्या, बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाते मिलेंगे, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। तो जय होने की संभावना है। मंदिर के अधिकारियों ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, वैष्णव धर्म हमेशा विजयी होगा, वैष्णव धर्म हमेशा ही विजयी होगा। कीर्तनियो सदा हरि। वैष्णव धर्म का प्रचार हो सकता है, सुनकर हमारा प्रचार होगा हमारे धर्म का। तो कुछ वैष्णवों के मन में मौलवी साहब से बातचीत करने की इच्छा आई। अंत में सबने मिलकर निश्चय किया कि मायापुर के गोरा चांद दास पंडित बाबा जी, गोद्रुम के वैष्णव दास बाबा जी
और जहानूनगर के प्रेमदास बाबा जी और चंपाहट के कली पावन दास बाबा जी, ये चारों लोग मौलवी साहब के साथ बातचीत करें और बाकी सभी श्री चैतन्य मंगल गीत समाप्त होने पर वहां चले आए और बातें सुने। परामर्श हो जाने पर उक्त चारों बाबा जी जय नित्यानंद की ध्वनि देकर मौलवी साहब के पास चले। मंदिर के बाहर एक प्रशस्त बहुत बड़ा मंडप है, साथ ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। इसी की घनी और शीतल छाया में मौलवी साहब अपने दल के साथ बैठे थे। वैष्णवों को आते देखकर वे सब लोग उठ खड़े हुए, है ना, बड़ों को देख करके खड़े होना चाहिए, और उनकी अभ्यर्थना कर प्रणाम कर सबको सम्मान के साथ बैठाया। वैष्णवगण सबको कृष्ण का दास जानकर मौलवियों के हृदय में विराजमान वासुदेव को दंडवत कर एक पृथक आसन पर बैठ गए। यहाँ फिर से स्पष्ट कर दिया, यदि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान भगवान को। किसी मुसलमान ने मुझे प्रणाम किया तो मैं क्या करूं? अरे तो मुसलमान ने कौन इसको पूछा? हम तो नहीं पूछने के गायों को काटने वाले ये सब नहीं, हम भी इसको प्रणाम करेंगे। क्यों? उसके हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और भी सुनो, वेदांत में साफ लिखा हुआ है, कितने ही सूत्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य को भी प्रणाम करो। तो किस भाव से? इस सूर्य के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। सबको बनाने वाले श्री कृष्ण है। अस्तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, वेद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की चमक से ही सब कुछ चमक रहा है। कुतोयम अग्नि, कुतोयम दीपा, ज्योति, अग्नि, सब कुछ भगवान की चमक से ही विभावित हो रहे हैं। तो सूर्य को प्रणाम करो, अवश्य करो, अवश्य ही करो, कोई बात नहीं है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्वा अमृतम गमय। अच्छी प्रार्थना है सूर्य से। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, ये झूठा संसार है, मुझे एक ऐसे संसार में ले जाओ यहाँ सत्य ही सत्य है। अंधकार है, माया है, मोह है, नरक है, स्वर्ग है, पता नहीं किस किस चीजों से संसार भरा पड़ा है। मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, यहाँ ज्ञान का प्रकाश है, जहां पर ज्योतिर्मंडल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और मृत्यु व अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले जाओ। बहुत मर लिया, ये शरीर बहुत मर गया, बड़ा दुख झेला इस शरीर ने, बार बार जीता है, बार बार कष्टों को भोगता है, दैहिक दैविक भौतिक तापों को भोगता है। तो अमृतत्व की ओर ले जाओ, यहाँ पे जीना और मरना सब कठिन हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए। देखो ना कैसी कैसी कथाएं हैं। और कुछ नहीं तो कुंजर हाथी पानी में चला गया और मगरमच्छ उसके पैरों को ही खींचने लग गया। नल कुंवर और मणिग्रीव ने पैसे का अभिमान दिखाया तो शापित हो गए। जा, बहुत पैसे के अभिमान में नंगा धड़ंगा नहाता फिरता है, चल वृक्ष बन जा, नंगा ही खड़ा रहे। तो जितने भी ये सब चीजें हैं, ये कौन है? पापी और बद्ध जीव है, हम में से ये एक है। भोग है, भोग खत्म हो जाएगा, वृक्षों को काट दिया जाएगा। तो बड़ी अच्छी शोभा हुई। प्रणाम हमें उनके हृदय में विराजमान भगवान को करना है। तो एक और श्वेत दाढ़ियों से युक्त, यानी कि सब लोग वृद्ध थे, सफेद दाढ़ियां आ गई थी। 50 मुसलमान पंडित सज धज कर बैठे हैं। एक मुझे याद आ रहा है, मुझे मन भी कर रहा है कहूँ और मन भी कर रहा नहीं कहूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, कहूंगी कि गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में एक व्यक्ति क्या कह रहा था कि जैसे सांप के सामने आने में डर लगता है, सांप के पीछे भी डर लगता है, इसी प्रकार मुझे गुरुदेव से डर लगता था। मूर्ख कहीं का, सांप से तुलना गुरुदेव की कर रहा है, डर तो तुझे अपने कर्मों से लग रहा है। तूने ऐसा क्या कर लिया था कि गुरु जी के सामने जा नहीं पाता? तुलना करते समय भी दिमाग काम नहीं करता कि किससे हम तुलना कर रहे हैं। क्यों डरता है इंसान? निर्भीक कौन होता है? अरे जो भगवान पे विश्वास करेगा वो निर्भीक तो हो ही जाएगा ना।
उसे क्या ये नहीं पता है कि भगवान सब समझ की रक्षा कर रहे हैं? वो तो भगवान का शरणागत है ना, उसको किसका डर है? मैं तो प्रत्यक्ष देखा है ना, कथा जब होती थी 2 सांप आते थे, जोड़ा आता था, सुनी फन उठा करके सुनते थे। 3-4 घंटा कथा चलती थी। जब एक पंडित जी थे कोसी गांव में, और जब कथा समाप्त हो जाती थी वो चले जाते थे। पंडित जी भी धन्य थे, उनका कोई डरेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, इनको आने दो। और 7 दिन बाद वो नहीं आए। तो ये सब में भगवान है, सब में भगवान का वास है, और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो उनके पीछे जो मुसलमान आए थे वो घोड़ों पर चढ़कर आए थे, तो सजे हुए घोड़े बंधे हुए हैं, और दूसरी ओर दिव्य दर्शन है, जिनके दिव्य दर्शन है, ऐसे 4 वैष्णव बैठे हुए हैं। इनके पीछे बहुत से हिंदू अत्यंत उत्सुक होकर बैठे हैं, और बहुत से भी आकर बैठते चले जा रहे हैं। पंडित गोराचांद ने पहले ही पूछा, महोदय गण, आप लोगों ने हम अकिंचनों को क्यों बुलाया है? अकिंचन का तो ये होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और वास्तविक अर्थ ये होता है कि जिसके भगवान ही सब कुछ है। ये अकिंचन का अर्थ है, भगवान ही जिनके सब कुछ है। मौलवी बद्रुद्दीन साहब ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, पहले आप हमारा सलाम ग्रहण करें, हम लोग आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पंडित गोराचांद ने कहा, हम लोग क्या जानते हैं जो आपके पांडित्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देंगे? तब बद्रुद्दीन साहब ने कुछ आगे बढ़कर कहा, हिंदू समाज में प्राचीन काल से देव देवियों की पूजा चली आ रही है। ये उनका पहला प्रश्न है। प्राचीन काल से हिंदू देव देवियों को पूजता है। हम अपने ग्रंथ कुरान शरीफ में देखते हैं कि अल्लाह 2 नहीं 1 है, और आपके यहाँ इतने सारे देवी देवता हैं, वे निराकार हैं, उनकी प्रतिमा पूजने से अपराध होता है, और अल्लाह का कोई रंग रूप नहीं होता, और यदि हम उसकी प्रतिमा को इमेजिन कर लेते हैं मन गढ़ंत, तो ये अपराध होता है। मुझे इस विषय में संदेह है, और इस संदेह को दूर करने के लिए अनेक ब्राह्मण पंडितों में हमने जिज्ञासा भी की है। वे कहते हैं, यानी दूसरे पंडित ये कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, परंतु निराकार वस्तु का चिंतन असंभव है, इसलिए अल्लाह के एक आकार की कल्पना कर पूजा करनी होती है। दूसरे पंडितों ने उनको समझाया कि देखिए, भगवान निराकार भी है, लेकिन निराकार वस्तु का चिंतन नहीं हो सकता, इसलिए हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं और फिर भगवान का चिंतन करते हैं। परंतु हमें उनकी इस बात से संतोष नहीं होता, क्योंकि कल्पित आकार शैतान द्वारा बनाया जाता है। कल्पित यानी कि भगवान की जो इमेजिनेशन कर लेते हैं। जैसे कि वृंदावन में एक दिन ऐसे ही हुआ, और पता नहीं मुझे उस दिन ऐसा भी क्यों लगा कि भगवान को जीन्स पहना दी, बांके बिहारी लाल को। कितना अपराधी है देखो, जीन्स पहना दी, उनके हाथ में मोबाइल रख दिया। खैर, वैष्णवों ने उसकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी, कुटाई भी करी। ये तरीका है। तो भगवान का जो इमेजिनेशन है वो कल्पना में नहीं है, ध्यान का विषय है, ध्यान का। और ध्यान में वो कैसे है भगवान हमारे? बरहा पीड़म नटवर वपु करने वो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयंतीम चामालाम रंध्रान वेणो रदर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये हमारे भगवान है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। हाय, भगवान के तो बहुत स्वरूप है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम श्री नरसिंहम भीषण बद्धम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। हमारे वराह जी भगवान है, हमारे मत्स्य भगवान है। हमारे भगवान इमेजिनेशन पर आधारित नहीं है। तो कभी भी यह मत कहो कि हमने उनकी मूर्ति का चिंतन कर लिया। बात बात में सुखदेव जी को भगवान का ध्यान होता है। कभी कभी तो वो अष्टभुजा भगवान का भी ध्यान कर लेते हैं। इज दैट इमेजिनेशन? नो। अष्टभुजा भगवान भी मैंने देख लिए। मथुरा में यहाँ पर है रामलला के जहाँ दर्शन है, वहां अष्टभुजा गोपाल के भी दर्शन होते हैं।
यदि भगवान अष्टभुजा नहीं होते तो दुर्गा देवी की अष्टभुजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर्वशक्तिमान भगवान के अंतर्गत जो कुछ है उसी से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि कल्पित आकार कौन बनाता है? शैतान। जैसा कि मैंने अभी बाकी बिहारी जी का एग्जाम्पल दिया। ऐसी बुत पूजा, इसको बुत कहते हैं, बुत, भूत, यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है। कहते ना बुत की तरह बैठा है, मरे की तरह बैठा, कुछ बोलता क्यों नहीं, बुत हो गया है क्या? इससे बुत पूजा नितांत निषिद्ध है। इससे अल्लाह को संतुष्ट करना तो दूर रहा, उल्टे दंड का भागी बनना पड़ता है। हमने सुना है आप लोगों के आदि प्रचारक श्री चैतन्य देव ने हिंदू धर्म को निर्दोष बतलाया है, फिर भी इनके संप्रदाय में बुत परस्त अर्थात भूत पूजा की व्यवस्था दीख पड़ती है। हम लोग जानना चाहते हैं कि शास्त्र विचार में इतना निपुण होने पर भी आप लोग भूत पूजा का परित्याग क्यों नहीं करते हैं? तो मौलवी साहब का प्रश्न सुनकर पंडित वैष्णव जब मनी मन हंसने लगे, आपस में परामर्श किया। फिर पंडित गोराचांद को मौलवी साहब के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। पंडित गोराचांद जी ने कहा जैसी आज्ञा, और प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। अब हम इसके आगे कल करेंगे, क्या उत्तर दिया आज हम समझ लेते हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न यदि कोई है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा, आवाज तो आ रही है दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी बोलो। प्रश्न तो थोड़ा बहुत समझ में है दीदी। जैसे ये बता रहे थे मतलब मुसलमानों के लिए दीदी, मतलब मेरा प्रश्न क्या पूछूं दीदी, जैसे ये तो महाप्रभु से चलते आ रहा है ये सब चीजें, मगर आज के डेट में तो मुसलमान लोग ऐसे हैं ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, कभी कदा ऐसा नहीं है कि आज के मुसलमान बल्कि ज्यादा सुनते हैं चीजों को। आजकल के इतना विरोध नहीं है। ये जो एक ग्रुप है ना आतंकवाद का, है ना, वो अलग है। वो तो इस्लामाबाद भी वो लोग ठीक से नहीं मानते, उनको तो आतंकवाद ही उनके लिए अच्छा है। बाकी जो जनरल मुस्लिम है वो लोग सुनते हैं बात है कि देखो ना, कभी कभी आता है व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं ना लोग मैसेज कि कैसे मुसलमान ने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, फिर वो उत्तर देता है। हाँ जी दीदी। हाँ, पर सम ऑफ देम हमारे हिंदुओं में भी तो यही बात है। कितने लोग कृष्ण भक्त हैं, हिंदुओं में भी वैसा ही है। और दीदी मैं ये पूछ रही थी, अभी मैं परसों परम गुरु जी के लेक्चर सुन रही थी, क्योंकि आपका भी हो नहीं रहा था, कार्तिक भी समाप्त हो चुकी थी। तो आपके गुरुदेव तो उसमें बता रहे थे कि गुरु जी बता रहे थे कि जैसे कि जो गोपियां थी वो घर छोड़ के जा रही थी, तो उनके पति ने उन्हें रोका। तो गुरुजी बता रहे थे कि उनके पति ने नहीं रोका, स्वयं कृष्ण ही मतलब उनमें वो होके आके उन्हें रोके कि तुम अभी तुम्हारा मतलब वो भक्ति पूर्ण नहीं हुई है, तुम अभी घर नहीं छोड़। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा ना समझे कि हमें मतलब रोक रहे हैं, तो आप यही समझे कि ये कृष्ण का ही। तो दीदी आप इसको अच्छे से हमें समझा दोगे क्या? देखो ऐसा है कि कुछ गोपियां रास में नहीं जा पाई, है ना, तो वो जो गोपियां घर पे रह गई और भगवान का अभिसार नहीं कर पाई, तो उन गोपियों का चिंतन उतना अधिक नहीं था, यानी कि साधना उतनी पूरी नहीं हुई थी। तो साधन सिद्धा गोपियों में कुछ ही जा पाई। नित्य राधा जी इत्यादि तो नित्य सिद्धा गोपियां हैं और एक साधन करके सिद्ध हो रही है। तो उनको जो रोका तो उनके पति की सामर्थ्य तो नहीं थी, खुद भगवान श्री कृष्ण ही ने उनके पतियों को प्रवर्तन किया और उनको रोका। और आगे जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कह रहे हैं कि ये सब गोपियां कुछ तो रुक गई, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मर भी गई ध्यान में भगवान का चिंतन करते करते। तो योग माया ने जितनी भी गोपियां मरी उनको छुपा लिया और उनकी जगह दूसरी गोपियों को प्रकट कर दिया।
जिससे उनके पतियों को लगे गोपियां हमारे ही पास हैं और कृष्ण को रास में कोई बाधा ना आ पाए, इसके लिए उनको छुपा भी दिया। ऐसा सब वर्णन गोपाल चंपू में श्री जीव गोसाई पाद ने किया है। तुम भी पढ़ सकती हो। और दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी आप हमें मतलब ध्यान करा रहे जैव धर्म या कुछ ग्रंथ है मेरे पास, और जैसे वेदांत भी पढ़ना जरूरी होता है। वेदांत पढ़ोगी तो बिल्कुल वेदांती बन जाओगी, त्रिदंडी स्वामी बन जाओगी। नहीं वो ना यहाँ पे नोएडा मठ में ना वो आए थे पूज्यपाद बोधायन महाराज, वो स्वामी प्रभुपाद जी के, हाँ स्वामी प्रभुपाद जी के तिथि पे आए थे, वहां से आपका प्रोग्राम अटेंड करके आते सर। तो बता रहे थे कि वेदांत पढ़ना चाहिए वेदांत घर में। तो अब मैं आप ही से पूछती हूँ ना, मुझे क्योंकि आप ज्यादा वेदांत आपने लिखा है, आपने इसकी वो की है, तो मैं दीदी से पूछूंगी। तो दीदी इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं तो यही सोचते रहती हूँ। तुम्हें तो खाली पढ़ना है, मैंने तो अनुवाद किया है। दीदी कितना समय गया, नहीं सब हो जाता है। आप एक दफे जब ज्ञान में प्रवेश कर जाते हो ना, तो ज्ञान के पट अपने आप खुलते चले। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। वेदांत, ये सच है कि वेदांत का अनुवाद करना सरल नहीं था, बहुत मुश्किल है। 250-300 वर्षों से अनुवाद हुआ ही नहीं, जब से ग्रंथ आया है तब से। फिर भी अनुवाद हुआ तो किसकी प्रेरणा से हुआ? कृष्ण की। तो जब हम उस तरफ चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। एक बार इतना मुश्किल हो रहा था मुझे, एक श्लोक मंत्र था उसका अनुवाद करना, समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसे करके सो गई। तो एकदम बोले अरे हरि भक्ति सुधार खोलना, उसमें इसका अर्थ है। तो भगवान फिर व्यवस्था करते हैं, भगवान बहुत व्यवस्था करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ दीदी, आप मुझे ना बिल्कुल नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा सभा होगा, बिल्कुल नहीं पता था दीदी। मैं इतना पता उस दिन तो क्या बताऊँ, पूरा टाइम मैंने लाइव देखा, पूरा टाइम। मैं अपने काम पे भी देखी, मुझे डांट सुनना चाहिए। और मैं ये अगर मुझे पता होता ना दीदी कि मतलब इतना बड़ा सभा, तो मैं उस दिन नहीं जाके उस दिन जाती। ठीक है। और तो फिर हमने आपकी मतलब आपकी वो लेक्चर भी सुनी हमने, और वो जो पंडित जी थे तो सर आपसे कुछ पूछा तो फिर आपने बताया। तो मेरी बेटी कह रही मम्मी लड़ाई क्यों कर रहे? मैंने लड़ाई नहीं तो थी, कह रहे वो सही है, ये सही है। तो फिर अब मुझे भी इतना पता नहीं दीदी, मैंने पहली बार देखा। आप बोलते हो ना बार बार कि सभा मतलब गोष्ठी रखा जाए और ऐसे ताल क्या बोलते हो ना। हाँ हाँ, मुझे यही हो रहा। फिर मैं किसी सीनियर वैष्णव से पूछी कि ये मधु दीदी और वो पंडित जी में ऐसे क्यों रहे? कह रहे एक तो मैं बोली वो जब उनको कुछ नहीं पता तो वो उन्हें क्यों बुलाते? तो फिर उन्होंने बोला ये मतलब परम गुरुदेव से चलते आ रहा है कि विद्वानों को बुलाते, इसीलिए तो वैष्णव श्रेष्ठ माने जाते हैं। वो विद्वान की विद्वानता दिखाई दे और वैष्णव की वैष्णवता श्रेष्ठ दिखाई देती है। फिर मुझे समझ में आया। हाँ हाँ, वो उनको परकिया रस में थोड़ी सी उनको भ्रांतियां हैं। और हमने तो कहा था आप रखिए एक गोष्ठी, तब आपको बताया जाए सारी बात। वो प्रोग्राम दरअसल मैं पहुंच तो नहीं पाई, मगर मैंने पूरी लाइव देखी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत पछता रही थी कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाई। मुझे पता नहीं था कितना बड़ा सभा रखा। हरे कृष्णा, सॉरी मैं आज दिमाग से उतर गया। मैं कल से फ्राइडे तक है रोज क्लास। हाँ जी सरिता जी, हाँ हाँ हाँ, सो सॉरी मेरे एकदम दिमाग से उतर गया, अब भी मुझे ध्यान आया। ये आप भेजेंगे टेप तो अपने इसमें? हाँ, मेरे उस पे पेज पर है, डॉक्टर मधु खंडेलवाल भागवताचार्य। अच्छा, हाँ हाँ। कैसे सरिता जी आप? बिल्कुल ठीक, मथुरा खूब अच्छा हो गया। हाँ हाँ हमारा। और अभी अन्नकूट 11 तारीख को भी है, उसको भी हम सोच रहे हैं लाइव दिखा देंगे। 11 दिसंबर। हाँ हाँ, आप जाने वाले हो? नहीं नहीं, मैं तो अब नहीं, अभी तो यहीं हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है और बनाऊंगी भी नहीं जहाँ तक हो सकेगा। हाँ हाँ, नहीं माँ, अभी शायद 2-3 तारीख को एक अन्नकूट एक जगह है बांद्रा में, बाकी फिर कार्तिक अघन पूर्णिमा को हम लोग अपने घर पे रखेंगे। नहीं, ये तो सप्ताह जी के घर पे रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, कार्तिक अघन पूर्णिमा पे रखेंगे। ठीक है, तब फ्री है ना? हाँ जी हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न?
कोई प्रश्न नहीं किसी का? शालू नहीं है आज? शालू बैठी नहीं। धर्मेश जी आए? दीदी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, कैसी हो? बढ़िया हूँ, आप दीदी? ठीक है। हाँ हाँ। धर्मेश जी आए हैं? नहीं आए थे, हाँ दीदी आए थे, लेकिन अभी ना वो लेफ्ट हो गए। लेफ्ट हो गए? अच्छा। हाँ जी। उनको क्लास नहीं मिलती है तो उनको थोड़ा सा वैसा हो जाता है उनका। मालिनी जी हैं? मालिनी दासी निकल गई शायद। हाँ, तो कल हम फिर विचार करेंगे कि इनको मूर्ति पूजा क्या होती है और मुसलमान इसको कैसे लेते हैं और हम किस ढंग से लेते हैं, इस बात का हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा दीदी, बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ दीदी आप पहले पूछ लो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है। मैं ये कह रही थी दीदी, आजकल ना मेरा मतलब मन की बात बता रही, मन ही चंचल हो रहा है। मतलब मैं कुछ भी ना डिसाइड नहीं ले पा रही हूँ। जैसे कथा वगैरह सुनती हूँ तो लगता नहीं ये ठीक है। अभी मतलब आप तो दीदी हो, मैं पूछ सकती हूँ आपसे। अभी ना मायके में 2 शादियां थी और बड़ा मतलब वो हो रहा है कि तुम आ ही जाओ। बहुत 4-5 साल हो गए मेरा जाना नहीं। दीदी टिकट करीब होते 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 मेरा मन चेंज हो जाता, नहीं मैं नहीं जा रही, नहीं अब तो आज दीदी का क्लास। आज की बात बता रही दीदी, टिकट भी पूरा हो गया कि हाँ ठीक है। एकदम से कोई भी बात मुझे याद आ जाती किसी की, नहीं मैं नहीं जा रही, पता नहीं वहाँ क्या होगा नहीं होगा। क्या हो रहा है दीदी, मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ मुझे शादी में जाना है या नहीं। मतलब 1 हफ्ते से बड़ा परेशान। तुम जाकर के थोड़ी देर वहां ज्यादा मत रहो, थोड़ा सा 2-4 घंटा या 1-2 दिन रह करके चले आओ। मतलब दीदी 2 मन हो रहा है, बड़ा वो लोग भी दुखी हैं नहीं, कि क्या तुमने प्रश्न पूछा है तो मेरा यह उत्तर है, 2 मन मत रखो, तुम चली जाओ। नहीं तो तुमको जीवन भर यही रहता कि मैं चली जाती नहीं जाती। तो इन सब चीजों से उबरने के लिए यही रास्ता है कि तुम 1-2 दिन के लिए जा करके आ जाओ। ठीक है दीदी। माला तो तुम्हारे पास है ही, अपना भजन भी करो। हाँ नहीं ये सब तो है। हाँ इसलिए मैं आपसे पूछी, मैं बोली डिसाइड कर ही लेती हूँ आज, क्योंकि बस 2 तारीख की है और यहाँ नहीं है दीदी, टाटा जमशेदपुर में है शादी। हाँ जहाँ भी हो, गई भी नहीं। क्लास तो रहती है रिकॉर्ड में, कोई बात नहीं है। तुम 2 दिन के लिए जाके आ जाओ। दीदी हाँ बोलो बोलो। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा गहना है ना? हाँ बोलो। हाँ जी दीदी, इस जो चैप्टर का नाम है हमारा नित्य धर्म और पौत्तलिकता, इसका नाम पौत्तलिकता इसलिए है ना क्योंकि इसमें विग्रह के बारे में मूर्ति पूजा। हाँ सारा विग्रह, राइट। हाँ मूर्ति पूजा के तो समय पौत्तलिकता का मतलब पुतले से आया है। पुतली होता है ना, पुतली को इसको क्या बनाया उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया है पौत्तलिकता। अच्छा। पहले उसको एडजेक्टिव बनाया पौत्तलिक और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया पौत्तलिकता। ठीक है दीदी। हाँ हरे कृष्णा। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण।